चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज है आपका 11.1। चिन्ह तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा हम पहले बता दें। हाउ टू डिफ्रेंशिएट if angle of trigonometrical function are in degree। तो डिग्री का ऐसा सिंबल रहेगा, ये जीरो टाइप का। बहुत जगह ऐसा भी दिया जाता है। तो अगर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का जो एंगल है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का जो एंगल है अगर वो डिग्री में होगा तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो दो बात को ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएशन को रेडियन पसंद है, डिफरेंशिएशन को रेडियन पसंद है। मतलब ये कि अगर आपका एंगल जो है वो डिग्री में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन को ही, पूरे कैलकुलस को रेडियन पसंद है। तो मान लिया जाए अगर आपको x ये दिखेगा जीरो जैसा, ये दिखेगा आपको ऐसा जीरो जैसा, इसको जीरो मत समझिएगा, ये x डिग्री है। तो अगर इसको आपको रेडियन में पहले बदलना होगा तो आपको क्या करना होगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या इसको आप लिख सकते हैं पाई x बाय 180। मतलब ये है कि पहले आप डिग्री को रेडियन में बदलें। पहला काम क्या कीजिएगा आप, तो सर पहला काम जो हम करेंगे वो हम काम ये करेंगे कि रेडियन को डिग्री को रेडियन में बदलना है। स्टेप 1 क्या करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। स्टेप 2 फिर डिफरेंशिएट। फिर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेडियन आपके सिलेबस में रेडियन को पसंद किया जाता है कैलकुलस में, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, इसको जीरो ना समझा जाए। ये आपका डिग्री है, ये आपका डिग्री है। बहुत लोग सोचते हैं कि x पे पावर जीरो है सर तो 1 होगा, नहीं, इसको जीरो ना समझा जाए। ये आपका अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि इसी बुक का है, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। y इक्वल टू
10x डिग्री। फिर बोला है आपसे फाइंड dy बाई dx, यही बोला है। तो काम ये करते हैं, सबसे पहला काम, क्योंकि एंगल जो है वो आपका डिग्री में है, तो हम बोले थे सबसे पहले x डिग्री है। क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, x इंटू पाई बाई 180 और पाई बाई 180 इंटू एक्स, लिखा ही जा सकता है। अब y इक्वल टू 10x डिग्री है। अभी इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, पहला काम करेंगे 10x डिग्री के जगह पे, ये जो आपका x डिग्री है इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे किसको सर, तो पाई बाय 180 इंटू एक्स को। हमने काम क्या किया, सबसे पहले इसको डिग्री रेडियन में कन्वर्ट किया, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, डी ब्रैकेट तो लेना ही लेना है आपको, 10 पाई बाय 180x, तो सर नीचे में क्या आ जाएगा, पाई बाय 180x। अब ये जाएगा ऊपर, आप ये बताइए, ये जाएगा तो ऊपर, ये पाई बाय 180 जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन होता है dx बाई dx, बोलिए dx बाई dx। और 10 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर पाई बाय 180x इंटू पाई बाय 180 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। आप चाहिए अगर तो आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका आंसर ये आ चुका है, यहाँ पे आप चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आंसर सॉरी यहाँ पे 1 होगा, dx बाई dx 1 होता है। अब सेक स्क्वायर है, इसको आप इसको ये तो कांस्टेंट है, ये पहले आ गया, यानी पाई बाय 180 और सेक स्क्वायर। अब ये बताइए कि पाई x बाई 180, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं, ये जो आपका है पाई x बाई 180, जब आप x डिग्री को ये लिख सकते हैं, क्या उल्टा नहीं कर सकते हैं, बोलिएगा। तो हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते हैं, तो आप इसके बदले x डिग्री लिख दी, ये आपका आंसर होगा। क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन अगर डिग्री में है तो आंसर भी डिग्री में देना है, नहीं समझे, क्वेश्चन अगर डिग्री में है तो आंसर, लेकिन ये दोनों आंसर हो सकता है, ऑप्शन में अगर ये है तो ये मारिएगा, ये है तो ये कीजिएगा, बस दोनों आंसर सही है, स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो क्या सीखे, एंगल में अगर डिग्री हो तो पहले आप उसको रेडियन में बदलिए, फिर डिफरेंशिएट कीजिए, ये बात दिमाग में रखिएगा। कैलकुलस को रेडियन पसंद है, कैलकुलस को रेडियन पसंद है। चलिए इसी पे अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देते हैं आपको हम।
y इक्वल टू साइन 5x डिग्री। फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो आप काम क्या कीजिएगा, y साइन 5 इंटू पाई बाई 180 इंटू एक्स। क्यों सर? क्योंकि हम जानते हैं x डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 इंटू एक्स। काटा पीटी आप मत ही कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, काटा पीटी करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अब इसको अगर हम अच्छे से लिखना चाहें तो y इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 180 इंटू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, अच्छा है अभिषेक, आप लोग नीचे में क्या हो जाएगा, 5 पाई बाय 180 इंटू एक्स इंटू 5 पाई इंटू 180 इंटू 1। साइन का होता है, साइन का होता है कॉस, साइन का होता है कॉस 5 पाई बाय 180 एक्स इंटू 5 पाई बाय 180। आप आंसर को ऐसा भी लिख सकते हैं 5 पाई बाय 180 कॉस 5x डिग्री। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। कोई कहेगा नहीं सर, क्या मेरा ये वाला आंसर गलत होगा क्या? तो ये भी आपका आंसर है। ये भी आपका आंसर है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए अब दो क्वेश्चन के बाद हम लिख देते हैं 4 ऑब्जेक्टिव लिख दिए हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो 4 ऑब्जेक्टिव, तो जो आपका ट्रिक होगा वो क्या होगा? ये ट्रिक जो हम बता रहे हैं ये आप ऑब्जेक्टिव में लगाइएगा। सर अगर 2 नंबर में पूछेगा तो अभी जो प्रोसेस बताए हैं उससे आप बनाइएगा। ट्रिक क्या बोलता है? अब मान के चलिए अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 10x डिग्री, तो ये बोला आप इसको रेडियन मान के डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप रेडियन मान के, है नहीं रेडियन, मान के
डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब आप सीधे जो है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स 10 का क्या होगा, सेक स्क्वायर x डिग्री। आप इसको x मान के डिफ्रेंशिएट कर दिए। आंसर में पाई बाय 180 से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप आंसर में क्या काम कीजिए, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आंसर आपका। तो ट्रिक ये बोलता है कि आप सीधे डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे y इक्वल टू साइन हो गया। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स साइड में कीजिएगा तो साइन का कॉस इंटू 5, यही होगा। साइन का कॉस ये और इसका 5, और आंसर में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पाई बाई 180 से। हो गया काम आपका। यानी जब भी आपका डिग्री में दिया हुआ रहे, आप सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए। बस आंसर को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तरीका आपको कहाँ लगाना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लिया जाए। आ जाइए। अब इस पे कुछ हम होमवर्क दे देते हैं। y इक्वल टू साइन 3/7, y इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू ये आपका होमवर्क है। आपको इसको प्रोसेस से बनाना है। किससे बनाना है, आपको इसको प्रोसेस से बनाना है। हो गया होगा। चलिए अब हमको ये बताइए, एक क्वेश्चन और था, क्या बता दें आपको। हाँ 26 नंबर है, ये आपका 26 नंबर है। अभी जो एक्सरसाइज चल रहा है आपका, आप लोग भी 11.1 को बना लीजिएगा और जो डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन है 1/1 +
10qx पे पावर 2। मेरे समझ से इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस 10qx पे -2, और चाहे तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं 1 बाय डब्बा पे पावर n। अब बोलिए क्या करें, एक तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, एक 1 बाय डब्बा पे पावर n। डब्बा क्या है सर, तो डब्बा में आपका 1 प्लस 10x पे पावर 3 है, यही है आपका डब्बा में। सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। y इक्वल टू, सब धुरंधर सब है, 1 मिनट में बना दिया सब, 10qx पे पावर 2। चलिए dy बाई dx 1 बाय 1 प्लस नीचे में आएगा 1 प्लस आप लोग को हम एक बात बताए थे कि जैसे ही 2 टर्म आ जाए ब्रैकेट ले लीजिएगा। ब्रैकेट ले लिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 10q है, 10q को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हो क्या जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x पे पावर 3 और नीचे में 10x बेस पावर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x और नीचे में x, और ये ब्रैकेट आपका बंद हो गया। अच्छा, एक कहता है दोनों से बताइए, ठीक है दोनों से बता देते हैं। तो आप इसका जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां पे लिख देते हैं 1 बाय डब्बा पे पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -n बाय डब्बा पे पावर n+1 होता है, आप जानते हैं। तो -2 और 1 प्लस 10qx पे पावर 3, ये तो 0 ही रहा, 10x पे पावर 3 है, तो बेस और पावर, तो पावर आगे और पावर में 1 कम, और 10 का हो जाएगा sec² x। बोलिए इसमें अगर कोई परेशानी है तो, कोई परेशानी है तो बताया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बच्चे का कहना है कि नहीं सर आप इस मेथड से भी बनाइए, इस मेथड से, कोई बात नहीं। हम लोग को पता है कि नीचे से ऊपर जाने से पावर माइनस होता है, तो बता देते हैं, आप जिसमें कंफर्ट रहिए। मेथड 2, y इक्वल टू, हम पहले ही बोले थे कि केसी सिन्हा सर और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम या तो आप कीजिए नहीं तो हम करेंगे, करवाएंगे जरूर हम। -2 ये आपका बेस हो गया और ये आपका पावर हो गया। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा dy बाई dx
डी 1 प्लस 10qx -2 और नीचे में 1 प्लस झट से आप ब्रैकेट ले लीजिए, दो टर्म है और एक कांस्टेंट भी अपने आप में, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 पे पावर q है तो इसको आप लिख सकते हैं 10x पे पावर 3 और नीचे में 10x इंटू 10x और नीचे में x। आप ये बताइए पावर आगे और पावर में से एक कम, तो जब -2 है और एक कम होगा तो ये -3 हो जाएगा, तब तक हो जाएगा 3 10x का होल स्क्वायर अच्छा, डिफरेंशिएशन में आंसर देखने में अलग अलग हो सकता है, इसीलिए बोला भी जाता है कि डिफरेंशिएशन का आंसर बहुत बार मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करने का सेंस है कि पूरे मैच ऐसा नहीं होगा, देखने में हल्का फुल्का अंतर होगा। अब इसी चीज़ को कोई ऐसे लिख दिया, कोई कहेगा नहीं सर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम -2 ये पावर 3 है तो इसको हम नीचे लेके आएंगे, आप उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं। हम्म 27 नंबर क्या है, y इक्वल टू कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको काम ये करना है कि y का डिफरेंशिएशन हाँ सही आंसर सेम मिलेगा, नंबर भी आपको सेम मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नंबर एकदम सही मिलेगा। डिफरेंशिएशन में यही तो बोला जाता है कि आंसर मैच नहीं करता है। हो गया। अब ये बताइए नीचे में क्या आएगा। क्या डिवीजन रूल लगा दें? सर नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि दो टर्म है, डिवीजन है तो प्रोटेक्शन ले लिए। अब आप यहां पे डिवीजन रूल लगा दें। आंख दर्द करने लगा जो लो लो फिर लो, हाई का डिफरेंशिएशन देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होता है, माइनस
फिर हाई और लो का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 प्लस 2x। हम थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, आप लोग इसको संभाल लीजिएगा। तो कॉस का क्या होता है, साइन इसमें से आप 2x को अगर कॉमन ले लेते हैं तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर 2x को कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, और नीचे में आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये और ये शहीद, सॉरी हाँ शहीद हो जाएगा। -1 कितना हो जाएगा, -2, और 2x इंटू -2 बराबर कितना हो जाएगा, -4x। आलोक का आनंद, रेस्ट कीजिए। बस हो गया, अब तो अभी से तो रेस्ट ही करना है, थोड़ा सा ज़्यादा देख लेते हैं ना, इसीलिए ये लाइट के सामने प्रॉब्लम करता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साइन, कुछ गड़बड़ हुआ क्या सर? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, आप लोग भी नहीं बोले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरा भी सेम प्रो, क्या करोगे, ये तो अब जिंदगी का एक पार्ट है। लैपटॉप देखते देखते पढ़ाना मुश्किल काम है थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। हाँ, माइनस लिख दिए, माइनस होगा, ये माइनस होगा ना, ये एक माइनस और यहां से एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ सही है, सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक क्वेश्चन हम कौन सा बता दें, एक क्वेश्चन का टाइम और है। चलिए 28 एक क्वेश्चन और है, आप लोग बनाइएगा 11.1, जो नहीं बनेगा वो बताइएगा, उस पर चर्चा होगी। कॉस x प्लस 1 प्लस रूट एक्स, तो बोलिए y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, डी कॉस x बाय, अरे भैया 1 प्लस रूट एक्स, और नीचे में क्या आएगा, ब्रैकेट ले लिए सर, क्योंकि दो टर्म है और डिवीजन में है। क्या हम क्या कीजिएगा आप, लो और हाई का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस एक्स, अब 1 का डिफरेंशिएशन 0, अब प्लस रूट एक्स का। तो ये बताइए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसी से छुपा हुआ है कि 1/2 रूट एक्स होता है, ये तो किसी से नहीं छुपा हुआ है। क्या तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन
अच्छा, नहीं समझने वाले स्टूडेंट जो भी हैं वो अभी ही हमको व्हाट्सएप करके बता देंगे कि नहीं समझ में आ रहा है। बाद में बताएंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। 1 प्लस रूट एक्स माइनस एक्स बाय 2 रूट एक्स और 1 प्लस रूट ना, आप लोग का क्लियर है। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जब डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, जब डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा, जब सब कुछ हम पढ़ा देंगे, जब अगले चैप्टर में जाएंगे तो बोलेगा सर समझ में कहाँ आया था, क्वेश्चन बनाते थे तो बनता कहाँ था सर। तो वैसे स्टूडेंट से नम्र निवेदन है कि अभी ही इस बात को बोल दें, ठीक है, क्योंकि बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा सा एक काम और करें आप लोग, एक काम और करें। क्या सर? जितने भी 11 के स्टूडेंट हैं उनको आप लोग चैनल से को सब्सक्राइब करवा दीजिए और उनका क्लास 7 PM से चलता है शाम में यूट्यूब पे ही। इतना काम आप लोग करें और उसके बाद का काम हम आप लोग के लिए करते हैं, कर ही देते हैं। हमको लगता है पहला कोचिंग आप बोल सकते हैं जो आपके डाउट को लेता हो। कल भी हम क्या बोले कि लिमिट का जो भी डाउट था उसको हम क्रिस्टल क्लियर है, तो लिमिट का जो डाउट है कल उसको हम लिए थे और डाउट को हम क्लियर किए थे। खैर, तो आप लोग भी थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दें। ये जो है ये मेरे फायदे के लिए है, लेकिन करना तो आप ही को है। हम खुश रहेंगे तब खुश होकर पढ़ाएंगे तो आपको फायदा होगा। मतलब आपका जो फायदा है वो इनडायरेक्ट है, मेरा फायदा थोड़ा डायरेक्ट है। तो चलिए, हंसी मजाक